स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, सो मोशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मोशन क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। क्लियर। तो मोशन के अंदर हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे एक बार वो देख लेते हैं और फिर देन बढ़ते हैं आगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने किया एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तक आप क्या करके आए हो, डिस्टेंस आपने कर लिया, यानी जितनी टोटल पाथ लेंथ आप कवर करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आपकी पोजीशन में फाइनल चेंज कितना आया है। मान लो आप यहां थे, यहां से यहां गए लेकिन वापस यहीं आ गए, तो आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने मेजर किया है। क्लियर। उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, कितने टाइम में किया है, तो हो जाएगी स्पीड, और कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है डिवाइडेड बाई टाइम, तो क्या होगा वो वेलोसिटी। ये आप कर चुके है ना। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या था कि जो आपकी वेलोसिटी है पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, यानी टाइम के हिसाब से कितना चेंज आया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, और कितने टाइम में, t टाइम में कवर किया है, तो क्या हो जाएगा v माइनस u बाई टी। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और देन बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ आगे। तो चलिए देखते हैं। अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, ये बोला है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। क्लियर। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये आपने कर लिया है। v कितना है, 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाई t कितना है, 5। तो क्या आ जाएगा, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया, 3। तो माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव कब होती है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन का अपोज होता है ना। ये आप कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मोशन की साइड नहीं है, अपोजिट साइड में है। क्लियर। कैसे है, अपोजिट साइड में, तो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, रिटार्डेशन। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। क्या कह रहे हैं, आपको कोई स्टार्टिंग की दी है, स्पीड नहीं दी, तो u क्या है आपके पास, 0। v कितना दिया आपको, 21 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया आपको, 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। कितनी है, 21 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60, कितना आएगा, 21 बाई
60। आप 3 से डिवाइड कर सकते हो या एज इट इज भी लिख सकते हो 7/20। ये आपका आंसर होगा, या पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका 0.35। ठीक है, क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A ball hits a wall horizontally at 6 मीटर पर सेकेंड। क्या है? एक वॉल है, ठीक है, उससे एक बॉल टकराई और सीधा टकराई तो क्या हुआ? इस तरीके से आ रही है, ठीक है। टकरा के क्या हुआ? जब टकराई तो उसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। इट रीबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 और वापस टकरा के वापस उसी साइड जाती है, तब स्पीड कितनी थी? 4.4 मीटर पर सेकेंड, है ना? क्लियर है? सो द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल 4.40 सेकेंड। वॉल के साथ जब कॉन्टेक्ट में आई तो सिर्फ इतने टाइम के लिए आई थी, तो बॉल का जो है एक्सेलरेशन क्या होगा? बताइए क्या होगा? अब ये जा रही है वापस, तो क्या है? नेगेटिव है वैल्यू, है ना? सो u क्या है आपके पास? 6 मीटर पर सेकेंड। v क्या है? -4.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिबाउंड हुई है, ठीक है। t कितना है आपके पास? 0.040 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी। तो v कितना है? -4.4, u कितना है? 6 डिवाइड बाई टी कितना है? -040। तो क्या आ जाएगा? ये -10.4 हो गया, ठीक है, 040। तो इसको अगर हम लिखेंगे माइनस, तो नीचे 3 है डेसिमल के बाद, ऊपर 1 है, तो क्या होगा? ऊपर 2 0 चली जाएंगे आपकी 40। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 260। ये आएगा -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? क्या हुआ? बॉल ने हिट किया वॉल के साथ, ठीक है, तो सिर्फ इतने सेकंड के लिए वहां तक रुकी रही और वापस रिबाउंड कर गई। जब वापस जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? नेगेटिव, है ना? रिबाउंड कर रही है। तो फाइनल स्पीड क्या थी उसकी? 4.4। इनिशियल क्या थी? 6, और टाइम कितना था? 0.040 सेकेंड। तो v माइनस यू बाई टी के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं? तो चलिए अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, यानी अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम ना मोशन को, यानी मोशन के अंदर ये सारी चीजें हैं, मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? यानी हम उसे किसी न किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि वो ग्राफ देखते ही आपको समझ में आ जाए, अच्छा ये चीज थी। तो जैसे कि आपको ऐसे ये ग्राफ देख के ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई जिस भी चीज का एक ग्राफ है, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले कि यहाँ पे इंक्रीज हुई है और यहाँ पे डिक्रीज हुई है, इतना तो जरूर पता चल गया होगा, है ना? तो क्या है? ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। यानी बहुत सारे इवेंट्स को एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता है और बहुत सारे इवेंट्स को अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो या लाइन ग्राफ हो, ठीक है। बार ग्राफ मतलब जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, इवेंट्स को, किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर बार की फॉर्म में। जैसे ये रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बार ग्राफ। अब ये रेक्टेंगुलर बार वर्टिकल भी हो सकता है, ये अभी वर्टिकल दिखाया गया है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, एक दिन के क्रिकेट मैच के बारे में अगर हमें कुछ बनाना हो तो उसे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई कितने ओवर हुए पूरे मैच के अंदर, ठीक है, और हर ओवर के अंदर रन रेट क्या थी। सो वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर।
तो हमने कोई टीम ली जिसके लिए क्या हुआ, ओवर 1 के अंदर जो एवरेज थी वो 4.3 थी, 2 के अंदर 2.5 थी, 3 के अंदर 3.5 थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कभी रन रेट डिक्रीज हो रही है और कभी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? यानी उसने कैसा रिप्रेजेंट किया उस गेम के अंदर वो पता चल जाता हमें, टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो बेसिक इंफॉर्मेशन को, इवेंट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ग्राफ की फॉर्म में। तो वो क्या है, ग्राफ। ऐसे ही मोशन का अगर हम दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन के अंदर जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, तो ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, सो उससे पहले देख लेते हैं, एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल। कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन कब आते हैं, यानी मतलब उसके अंदर 2 वेरिएबल होने चाहिए, और किसके लिए यूज करते हैं हम, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशंस मतलब जैसे y इजिकल टू 2x + 1 की फॉर्म में, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल इक्वेशन जो है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है। एक को अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो उससे दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे y इजिकल टू 2x + 1। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर, मान लो हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली, एक साइड हमने x की वैल्यू रखी, एक साइड y की। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, ऐसे ही 2 × 1 कितना होगा, मान लो 1 पुट करिए वैल्यू, ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एक वैल्यू हम और लें, अगर हम यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना होगा, 7। तो एक यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज, स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। मतलब चीजें जो है क्या है, पैरेलली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के। जैसे ये 1 इंक्रीज हो रहा है और ये 2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हर बार। तो क्या होगा, जब ये क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है आपकी एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहां से ग्राफ शुरू होगा आपका। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7 है। ठीक है, सो हम इसे ऐसे मैच कर देंगे तो ये क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई ना। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल। समझ आ गया। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। इसलिए हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, या तो डिस्टेंस टाइम लेंगे, वेलोसिटी टाइम लेंगे, या फिर एक्सेलरेशन और टाइम लेंगे। ठीक है, तो चलिए, इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑन, ये लाइन ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। क्या है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वो दूसरी पे डिपेंड कर रही है, चाहे वो टाइम हो या कोई और हो। ठीक है, मतलब एक के अंदर चेंज आ रहा है तो दूसरी में चेंज आएगा। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमें क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द टाइम अगर हम देखेंगे, पहले हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यानी उसका डिस्टेंस कितना हुआ या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है,
अब अगर हम टाइम के पैरेलल में देखेंगे वो चीजें, ठीक है, कि टाइम के हिसाब से कैसे चीजें बदल रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसे, यानी जब टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है कितने टाइम में, अगर ये बात आ जाती है तो क्या बन जाती है वो, स्पीड या फिर वेलोसिटी, है ना। सो इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। मतलब हम ऐसे ग्राफ लेंगे, ठीक है, तो ये होगा आपका टाइम और ये होगा आपका डिस्टेंस। क्लियर है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन। बहुत सारी कंडीशन के अंदर हम डिस्टेंस टाइप ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, या तो ऑब्जेक्ट की क्या हो, स्पीड यूनिफॉर्म, या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब बदल रहा हो हर टाइम, मतलब हर सेकंड में या हर 2 सेकंड में या 10 सेकंड में क्या है, वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और एक कांस्टेंट रेट से अगर चेंज होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म। या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, तो उस टाइम क्या चेंज आएगा, तो ये हम तीनों इसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले वाले के साथ। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में है, यही बोला जाता है, ठीक है। सो इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस को टाइम के रिलेशन में देखेंगे तो क्या आएगी, स्पीड आएगी, ठीक है। सो क्या दिखा रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस हो गया, यानी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कैसे पता चला, देखो, यानी जब 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज आया, 10 मीटर का, फिर अगली 1 सेकंड यानी जब 2 पे गया तो क्या आया, फिर से 10 का, फिर 3 में फिर से 10 का, तो क्या है ये, यूनिफॉर्म, एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा, तो यहां पे क्या हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज कम होती है और एक चीज बढ़ जाती, एक चीज कम हो जाती है, तो क्या बोलेंगे उसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन। क्लियर। सो thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब हम इससे क्या कैलकुलेट कर, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। तो हम इसमें से कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, और फिर हम उन दोनों लाइन को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन जाएगा एबीसी, ठीक है। सो पहले हम बनाते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, क्या किया, ये मान लिया पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। क्लियर है। आप ये कहीं भी मान सकते हैं पूरी लाइन पे। तो क्या होगा, हमने ये जो ए से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे ही बी से लाइन ड्रॉ की हुई है वाई के, ठीक है, दोनों कहां मिली है, सी पॉइंट पे, तो ये क्या बन गई, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई। लेकिन ये लाइन हमने फुल्ली ड्रॉन की है, मतलब नीचे तक, ठीक है, ऐसे, और ये बी पॉइंट को भी मिलाया है, ऐसे ही हमने यहां भी ए और सी दोनों को रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, मान लो ए पे टाइम t1 है और सी पे टाइम t2 है, ऐसे ही ए पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, s1 है, और बी पे डिस्टेंस कितना है, s2 है। तो ये क्या आएगा, ये जो आएगा, ये BC जो होगा किसके इक्वल होगा, s2 माइनस s1 के, है ना। तो क्या है, now on the graph AC denotes T2 minus T1 while BC denotes S2 minus S1। कहने का मतलब ये है AC डिनोट कर रहा है किसको, टाइम इंटरवल को, ये रहा AC,
टाइम इंटरवल मतलब t2 माइनस t1, ठीक है। और BC क्या डिनोट कर रहा है, S2 माइनस S1, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, कितना डिफरेंस आया इतने टाइम के अंदर। क्लियर? So we can see from the graph that as the object moves from point A to B, it cover distance कितना होगा, S2 माइनस S1, कितने टाइम में, T2 माइनस T1 में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, अब वो देख लेते हैं कितना कवर किया है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर, मतलब S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, ठीक है। तो S2 माइनस S1 कितना है, S2 कितना आपका 30, S1 कितना है 20, T2 कितना है आपका 3 और T1 कितना है 2, तो कितना आएगा 10/1। और डिस्टेंस किस में है, मीटर में, और टाइम कितना है, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ कार, यहां पे क्या हुआ है, एक कार है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है। कितना, जब वो 0 पे थी तो कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, कोई डिस्टेंस कवर नहीं। जब टाइम आपका 2 सेकेंड था तो उन्होंने कितना किया 1। जब टाइम आपका 4 था तो कितना कवर किया उन्होंने 4। जब टाइम आपका 6 था तो उन्होंने कितना कवर किया 9। जब टाइम आपका 8 था तो कितना कवर किया 16, ठीक है। जब टाइम आपका 10 था तो कितना कवर किया 25। तो क्या है, अलग अलग इंटरवल देखो। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, फिर इसमें 3 का है, इसमें 5 का है, इसमें 7 का है, इसमें 9 का है ना। अगर सभी में 3 इक्वल होता या फिर सभी के अंदर क्या होता 5 इक्वल डिस्टेंस होता, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। सो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे भी हम क्या कर लेते हैं, मान लो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, यहां पे भी हम यही करेंगे। तो जब ए से एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और बी से वाई के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ की है, तो दोनों कहां मिलती है, सी पे। तो जो ए बी सी है मतलब ए सी क्या होगा आपका T2 माइनस T1, कितना है आपका 2, और बी सी क्या है आपका S2 माइनस S1, कितना है आपका 9 में से 7 का, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी 7/2, मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? लेकिन यहां पे कैसी है, वेरिएशन नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होगी, आपका नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, शोज द नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद टाइम। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो कोई ग्राफ ही शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पोजीशन क्या, पोजीशन उसकी चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। जब रेस्ट पे होगा तो यही है, ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे, तो ना डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट वही है, तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उसकी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। सो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे उसकी, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, मोशन में है तो मोशन कौन सा है। क्लियर?
तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे, अभी के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ के आना, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो तो उसे करने की ट्राई करना। क्लियर? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करना, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।